नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। सोचिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, वहां मटन खाने के लिए मांगे और बदले में आपको बीफ खिला दिया जाए। आपको नहीं पता, लेकिन जब खुलासा हो तो कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ हो रहा था हैदराबाद में। हैदराबाद में फूड सेफ्टी टीम ने एक फैक्ट्री पर छापेमारी की और वहां खुलासा यह हुआ कि मटन में बीफ मिलाकर होटलों को सप्लाई किया जा रहा था और रेस्टोरेंट में लोगों को परोसा जा रहा था। और जब यह मामला उजागर हुआ तो सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, पूरे देश में हड़कंप मच गया, जिसके बाद 2 आरोपियों को धर दबोचा गया और पूरे मामले की आगे जांच बढ़ाई गई। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, पूरे देश में गौ मांस पर बैन लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है, कई जगहों पर लगाया भी गया है, लेकिन उसी की आड़ में हैदराबाद में इतनी घिनौनी हरकत, हिंदुओं के साथ इतना घिनौना खिलवाड़, आखिर कैसे? इतनी हिम्मत कहां से आई? हैदराबाद में एक उस्मान मटन हाउस है और 2 लोग मिलकर, मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद जहांगीर, ये दोनों मिलकर चलाते हैं उसे। इनका काम यह है कि हैदराबाद के जितने, खास करके ओल्ड हैदराबाद इलाके में जितने होटल रेस्टोरेंट वगैरह हैं, सब में मटन सप्लाई करने का इनका धंधा है। हाँ। और जब छापेमारी हुई तो पता चला कि ये मटन के साथ गौ मांस का पीस मिला के दे देते थे, होटल में सप्लाई कर लेते थे। अब इन्होंने कहा कि 50 के आसपास होटलों में इन्होंने यही काम किया है और काफी लंबे अरसे से कर रहे थे। मटन महंगा है, गौ मांस सस्ता है, बीफ जो कहते हैं, और दोनों को मिक्स करके सप्लाई कर दिया। तो जो खा रहा है उसको भी नहीं पता, वो तो मटन बिरयानी खा रहा है, उसको क्या पता है गाय के मांस का टुकड़ा उसमें है। तो होटल वालों को भी नहीं पता कि किस चीज का मांस कैसे पता चले, सप्लाई हो रहा है? कैसे टुकड़ा टुकड़ा करके अपना बांट रहा है, उसमें मिक्स कर देता था ना, थोड़ा मटन भी मिलाता था, थोड़ा सा गौ मांस भी मिला देता था। और यही ये धंधा चल रहा था। खुलासा जब इस मामले का, जब इतने सालों से चीजें चलती आ रही थी, नहीं पता चला, अचानक कैसे टीम वहां पहुंच गई? इतनी सालों से नहीं, कह रहा है ये कि 2 साल से ये काम कर रहा था ये। जब वहां क्या रेगुलर टाइम पे फूड सेफ्टी टीम की छापेमारी होती है, तो आमतौर पे रेस्टोरेंट में होती है कि किचन की साफ सफाई है कि नहीं, खाने की क्वालिटी क्या है, कौन सा मसाला, ये सब करते हैं। जब छापेमारी हो रही थी तो इन्होंने कच्चा मांस वहां देखा और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वो जो कच्चा मांस को जब अलग अलग करना शुरू किया तो उसमें से कुछ गौ मांस के टुकड़े थे, कुछ मीट था, मटन था। वो मतलब धोखेबाजी होटल वाले को पकड़ा जा रही थी। हाँ, होटल वाले को पकड़ा कि ये क्या है। तो उसने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो जो प्लास्टिक की थैली है वो तो उस्मान के पास से आया है, हम तो रेगुलर कस्टमर हैं उसके, और हम ही नहीं, आसपास के इलाके के सारे होटल रेस्टोरेंट उसी से मंगवा रहे हैं। जब उस्मान के यहाँ छापेमारी पड़ी तो और विकट स्थिति थी। देखिए, एक तस्वीर है जिसमें वो उस्मान और जहांगीर दोनों खड़ा दिखेगा और सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं गौ मांस को और मटन को, और तब ये पकड़ा गया। मुझे लगता है कि जो मैं कुछ बोलूं, इतना घृणित काम है, पुलिस वाले को बोलने दीजिए, वहां पे है वो, क्या बोल रहा है एक बार पुलिस वाला, वो पूरी बात बता रहा है। बिल्कुल। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? किन्हें किन्हें गिरफ्तार किया गया? क्या खुलासा हुआ? पुलिस कर्मचारी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। सो हैदराबाद सिटी पुलिस H-Fast wing, Hyderabad Food Surveillance Adulteration Surveillance wing, yesterday apprehended one shop owner who is selling mutton by mixing with beef. So we all know that mutton price is high and beef price is low. So this person is mixing beef items with mutton items and selling at a mutton price. So yesterday we apprehended him and we have registered case on him, and we got same information from from multiple sources also, that other people also are doing same type of offense. They are cheating public by selling beef as a meat. So on all of these person we are continuously kept watch, and in future will take action on them also. बिल्कुल पंकज जी, टीम ने वहां छापेमारी की, जांच पड़ताल की, तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ। ये तो विश्वासघात का काम कर रहे हैं, छुप छुप के इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। ये तो एक पकड़ा गया, न जाने कितने होंगे जिनका खुलासा नहीं हो पा रहा है फिर इस तरीके से। तो पता नहीं, इसलिए मैं बोलता हूं कि बाहर का खाना और खास करके नॉनवेज बहुत खतरनाक है। एक बार कलकत्ता में इसी तरह पकड़ा गया था। वहां क्या हुआ था पता है? सड़क किनारे मोमोज मिलते हैं
और सस्ता मोमोज मिलता है और लोग बड़े चाव से खा रहे थे। जब छापेमारी हुई तो पता चला कि जो कुत्ता मर जाता है ना, कुत्ते का मांस मिला के उसमें मोमोज बना के दे रहे थे। तो ये इस तरह के जो पकड़ में आ गया। तब अब बताइए, हैदराबाद में बहुत सारे लोगों ने जाके बिरयानी खाई होगी ओल्ड हैदराबाद सिटी इलाके में, क्योंकि मिली-जुली पता भी नहीं चला। तो हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, सब लोग हैं। हिंदू मुस्लिम इसमें क्या करेगा, कोई भी रहेगा। कुत्ता का मांस का मुस्लिम को थोड़ी ना ठीक लगेगा। हाँ। चलिए, ये आज हिंदू मुस्लिम एंगल ले रहे हैं क्योंकि इसने गौ मांस मिला दिया, कल ये गधे का मांस मिला देता तो, सुअर का मिला देता तो, इसका कोई ठिकाना है? बदमाश तो बदमाश होता है। हाँ, हर चीज में रिलीजियस एंगल नहीं होता, ये क्रिमिनल एंगल होता है। अच्छा, मान लिया कि गौ मांस हम बोल रहे हैं, ये हो सकता है पोर्क मिला के भी कहीं सप्लाई कर रहा होगा। ये कैसे पता चलेगा मुसलमानों को? तो अब जहांगीर उस्मान नाम है तो लोग सोच रहे हो कि खाली हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहा होगा। शैतान तो शैतान है, उसका तो नाम तो वो किसी और मैं तो इतना बोलता हूं कि शैतान का भी नाम मुस्लिम ही था। जो कॉन्सेप्ट है, तो ये तो शैतान लोग हैं, इनको तो कोई मतलब है नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भैया मेरे जो भी हैं, घर के बाहर अगर नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो जरा संभल के, कहीं कौवा बिरयानी खिला दे रहा है, कहीं कुत्ते का मांस खिला दे रहा है, कहीं गौ मांस खिला रहा है, कहीं सुअर का मांस खिला रहा है, और आप खुशी खुशी खा के आ रहे हो। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए जो सबक मिले कि ऐसी हिमाकत ना करे, जनता के साथ खिलवाड़ ना करे? क्योंकि मामूली तरीके से क्या होता है, गिरफ्तारी हो जाती है, कुछ टाइम बाद जमानत मिल जाती है, इन लोगों का जो डर है वो निकल ही जाता है एक तरीके से। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? इसको जेल भेजेंगे, वकील बढ़िया करेगा, पुलिस वालों को पैसे खिलाएगा, बढ़िया महंगा वकीलों को पैसे खिलाएगा, बाहर आ जाएगा। देश का कानून ऐसे ही चल रहा है। लोगों को सोचना चाहिए। यहां पता है, यहां क्रिमिनल नहीं डरते, शरीफ लोग डरते हैं कि बाहर जाके मुझे उल्टा पुल्टा तो कुछ नहीं खिला देगा। बिल्कुल। और वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, कहीं भी मत जाइए। बिल्कुल सही कहा आपने पंकज जी कि बाहर खाने से पहले आप 10 बार सोचिए, चाहे आप अच्छे रेस्टोरेंट में हैं, नॉनवेज तो जरूर रेस्टोरेंट में हैं जी, नॉनवेज तो जरूर कम से कम। नहीं तो पता चला कि हम तो चाव से खा रहे हैं कि हम मटन बिरयानी खा रहे हैं या चिकन बिरयानी खा रहे हैं, पता चला कुत्ते वाला बोटी नोच रहे हैं। इसको पता के अंदर क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिस तरीके का मामला है उससे तो अलर्ट रहने की जरूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने कैसे हैदराबाद में होटलों में मांस की सप्लाई की जा रही थी, मीट की सप्लाई की जा रही थी, मटन में गौमांस मिला दिया जा रहा था, किसी को खबर नहीं थी। अगर फूड सेफ्टी टीम यहाँ छापेमारी ना करती तो शायद ये मामला उजागर भी नहीं होता और इसी तरह होटलों में ये मांस सप्लाई होता रहता। खैर, अब इस मामले में गिरफ्तारी हो गई है, 2 लोग पकड़े गए हैं, आगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। आगे और क्या कुछ होता है ये अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आप लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। इस खबर को लेकर वैसे आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।